धन धन सतगुरु तेरा आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इन साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह टाइम्स में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, फिर एक भजन है, फिर उसके बाद बात करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए एक अरदास का भजन है, इसके बाद करते हैं प्रोग्राम को शुरू धीरे धीरे। आप आनंद दीजिएगा सभी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शमसुद्दीन आजाद जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुमित भाई, सभी, रीता ग्रोवर जी, जो भी साथी सेवादार देख रहे हैं, सभी का स्वागत है। और अरदास का भजन चला रहा हूँ, इसके बाद हम चर्चा को जारी रखेंगे। अंकित सिंह जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। जौहर राणा जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, जैसा कि अभी एक
भाई ने पूछा कि जो एक संतों का आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है, क्या वो सही है या क्या है, उसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं। तो मेरे अगर नज़रिए से देखते हैं साहब, मेरे नज़रिए में बहुत सारी चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब है कि जब ज़रूरत थी किसी को भी हमारे साथ खड़े तब कोई नहीं था, लेकिन जब चीज़ें पैरेलल होने की बात में एक स्टार्टिंग में ले जाना चाहूँगा आप सबको, खासकर जिन भी सेवादार का सवाल था वो दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्चुअली पढ़ा नहीं मैंने ठीक से कि क्या था वो, जब भजन चल रहा था उस टाइम। हाँ, जो संतों पंडित द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है ये सही है क्या? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी को कि आप समझिएगा इस चीज़ को। जब स्टार्टिंग में जब चीज़ें बिगड़ी हुई थी और हम लोग उस वक्त प्रतिनिधि पे आया करते थे, तो आलोक से कई बार लंबी बातचीत होती थी, तो वहाँ एक सीनियर एडवोकेट भी आया करते थे और कई बार चर्चा होती थी। तो उस दौर में भी जो देश के जाने माने वकील हैं, उन कई वकीलों के टच में रहे, तो उस दौरान एक बात समझ में आई थी कि पूज्य हजूर पिताजी का जो मसला है वो दिमाग में जहर की तरह डाला गया था सभी के। बाप बेटी के रिश्ते को तार तार किया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि भाई डेरा सच्चा सौदा एक आपराधिक संगठन है और वहाँ अपराधियों की शरणस्थली है तमाम। और यहाँ तक भी कहा गया, मुझे यहाँ तक ख्याल आ रहा है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पूज्य हजूर पिताजी का कनेक्शन कौन सा एक आतंकवादी संगठन है, वो पंजाब का खालिस्तानी के साथ भी जोड़ा गया। तो अब ये सब चीजें चल रही थी, बहुत सारी गंदगी डेरा सच्चा सौदा के बारे में, पूज्य हजूर पिताजी के बारे में बताई जा रही थी लोगों को। तो जो एक सीनियर एडवोकेट थे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोग बिल्कुल कोशिश मत करो, शांत हो जाओ, क्योंकि जो डेरा सच्चा सौदा और आपके गुरुजी की जो इमेज आज मीडिया ने या सरकारों के द्वारा खरीदे गए चैनलों ने लोगों के जहन में जो इमेज आज आपके गुरुजी की बनाई है, वो एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की छवि बनाई है। आप किसी भी जज के पास जाएंगे, बेल लगाएंगे, वहाँ बेल प्रथम दृष्टया ही खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा आपराधिक बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है कि ये तो बहुत षड्यंत्रकारी हैं, देश के लिए हानिकारक हैं, तमाम चीज़ें हो गई हैं, दंगा भी हुआ है पंचकुला में, तो ये बहुत गंभीर आरोप हो गए। तो आप कैसे भी बेल लगाएंगे तो खारिज हो जाएगी। तो इसके लिए एक सबसे आसान तरीका है कि कुछ वक्त के लिए बिल्कुल शांत हो दिया जाए, जो आपकी संस्था का जो मोटो है उस पर काम कीजिए। बाकी जब चीजें धीरे धीरे शांत होगी तब बेल में जाइएगा, बेल भी होगी और सारी कार्रवाई भी चलेगी। लेकिन अभी आपका सवाल यह है कि आखिर क्या ये जो संतों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा, मैं संत नहीं कहूंगा कि संत की डेफिनेशन ही कुछ और है, रूहानियत के हिसाब से अगर बात करते हैं तो कुछ महात्माओं के द्वारा यहाँ पर या मठाधीशों के द्वारा यहाँ दिल्ली में एक दिन का धरना प्रदर्शन हुआ, कुछ जैसा आप सबने बताया। व्यस्तताओं के कारण मैं ना तो देख पाया, ना ही मेरा कभी इंटरेस्ट रहा कि इस तरह के किसी भी जलसे में जाऊं या किसी ऐसे एक संगठन के पीछे जाकर खड़ा हो जाऊं जहां पर 2-4 लोग मुझसे आगे खड़े हों, क्योंकि मैं खुद उस संगठन या उस संस्थान से जुड़ा हूं जो दुनिया में मानवता की सेवा में सबसे अग्रणी है। तो मुझे किसी दूसरे संगठन की ना कल जरूरत थी ना आज जरूरत है कि कोई हमारी बात रखेगा। हम सक्षम है अपनी बात रखने में। और सबसे बड़ी बात है, आप सबको एक चीज समझनी होगी, ये देश संविधान से, इंडियन पिनल कोड से, आईपीसी कहते हैं जिसे, आईपीसी की धाराओं के तहत या कानून के तहत ये देश चलता है साहब। ये शरीयत से नहीं चलता कि किसी ने एक ने सजा सुना दी, दूसरे का नहीं ये गलत कर दिया आपने माफ कर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ रहम की भीख नहीं मांग रहे हैं साहब, कानून के साथ झगड़ा है, सरकारों के साथ मिलकर के कानून का हमारे साथ झगड़ा है, तो साहब उसको कानून के जरिए ही निपटाया जाएगा। जो लोग आपको एक गुमराह करते हैं कि मुकदमा नहीं लड़ा जा रहा है या ये कहें कि पैरवी नहीं हो रही है, तो आप सबको जो बहुत लंबे समय से इस प्रोग्राम को सुनते रहे या और दूसरे प्रोग्रामों को सुन रहे हैं, उनके मार्फत भी आपको पता लग जाता है कि हाँ पिटिशन फाइल हो गई है। 3 मुकदमों की फाइल ऑलरेडी लग चुकी है और चौथे का शायद उसका भी फैसला बहुत जल्दी आ जाए, नपुंसक मामले, क्योंकि अब नपुंसक की चर्चाएं भी होने लगी है। तो एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आप सबसे कि इन तरह के, देखिए, जब
पूज्य हजूर पिताजी के केस की सुनवाई होगी। जब जब जजमेंट के मोड़ पर आएंगी चीजें, मैं अक्सर कहा करता हूं साथ संगत जी, हम बचाने वालों में या फंसाने वालों में कहीं नहीं है हम लोग, क्योंकि हम किसी भी मुकदमे में डायरेक्टली शामिल नहीं है। डायरेक्टली क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि जो पूज्य हजूर पिताजी का मुकदमा जो लोग लड़ रहे हैं, जिन लोगों ने लड़ा है, या ये कहें कि डेरा की जो समिति है, मैनेजमेंट कमेटी है, जो इस बात को तय करती है कि मुकदमा कैसे लड़ा जाएगा, या शाही परिवार के जो सदस्य हैं वो इस बात को तय करते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी के मुकदमे में कौन रहेगा या कौन नहीं रहेगा। और सबसे जो अंतिम बात यह है कि जब पूज्य हजूर पिताजी के पास जब कोई क्या बोलते हैं उसको, वकालतनामा जाएगा, तभी उस पर दस्तखत होंगे, तभी मुझ जैसा कोई व्यक्ति उनके मुकदमे में खड़ा होकर के सुन सकता है कि हाँ मुकदमे में क्या चल रहा है। हमें पहले तो ये समझना होगा कि जो लोग दावा कर रहे हैं पिछले 2 साल से कि 2.5 साल से कि भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सिर्फ उलझाने के अलावा मुकदमों को, उसके अलावा क्या हुआ। दूसरा सवाल कि आखिर डेरा सच्चा सौदा पूज्य हजूर पिताजी के लिए कौन से मुकदमे में पैरवी चल रही है, किसमें वो शामिल हो पाए? कहीं नहीं है। सिर्फ धमकियां कि हमें शामिल कर लो, नहीं तो हम तुम्हें भी देख लेंगे। इन सब चीजों से बाहर आना होगा साथ संगत, जो समझना होगा कि आप पूज्य हजूर पिताजी के सिखाए हुए बच्चे हैं। हमारा मार्ग जो पूज्य हजूर पिताजी ने सिखाया, हमें प्यार प्रेम का मार्ग सिखाया, हमें उस पर रहना है। पूज्य हजूर पिताजी की दी गई शिक्षा को कुछ लोग दूषित कर रहे हैं, उन सबसे सावधान रहने की जरूरत है। मुझे एक बात पता, मैंने एक पोस्ट देखी आज सच की राह पर, मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप खुल के मेरा, तो मैं दिखाऊंगा आप सबको। एक किसी ने डाला, मैं हैरान हूं आप सबकी सोच को कि आपको क्या हो गया, क्या थे बनाए और क्या हो गए हैं साथ संगत जी। कि हाँ, ये एक पोस्टर डाला किसी ने ग्रुप में, तो मैंने कहा कि यार आज तो बात करना बहुत जरूरी हो गया। अगर इस तरह की मानसिकता संगत को दी जा रही है, हाँ ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये ले चल रहा हूं स्क्रीन पर। ये एक इस तरह का एक पोस्टर बना करके प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। देखिए ये लिखा है, ये जिम्मेवारों की तरफ से लिखा गया है, जो दरबार के हैं वो संगत को बुलाने के लिए उन्होंने लिखा है कि पावन अवतार दिवस का विशाल भंडारा है। पावन पूजनीय परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज जी के पावन अवतार दिवस पर भंडारा, शास्त्रनाम जी आश्रम बरनावा उत्तर प्रदेश, जनवरी 2022 को दोपहर 12 बजे से सभी परिवार व इष्ट मित्रों सहित इस विशाल भंडारे पर चलने व भंडारे की अपार खुशियां प्राप्त करने हेतु सादर आमंत्रित है। ये एक मैसेज है जो सेवादारों के द्वारा सेवादारों को दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज और देख लें, मैं फिर दिखा के बात करते हैं। ये देखें आप, इस पे लिखा है भंडारा या चुनावी सभा। अब एक बात को आप बड़ी गंभीरता से समझिएगा सत्संगत जी की, क्या कभी भी चुनावी माहौलों में या जब आचार संहिता लग जाती थी, कन्हैया जी अभी 2 मिनट रुक जाइए, अभी सवाल मत पूछिए, मैं नहीं तो मुझे हाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम को करने का मसला ये नहीं है कि कोई आंदोलन करेगा नहीं करेगा, मसला ये है कि जो जिस तरीके से संगत को मैनिपुलेट या गुमराह किया जा रहा है, आप समझें। क्या आज से पहले जो आज नाम चर्चा हुई है डेरा सच्चा सौदा बरनावा आश्रम में, वहां पर क्या पहले कभी जब पूज्य हजूर पिताजी सत्संग किया करते थे, क्या उस वक्त चुनाव का दौर नहीं रहा होगा कभी? या उस वक्त चुनाव नहीं होते थे? चुनाव भी होते थे साथ संगत जी, चुनाव का माहौल भी होता था। और ऐसा भी हुआ है कि कल वोट डलना है, आज भी सत्संग हुए, ऐसे भी दौर रहे यूपी दरबार के। यूपी दरबार की बात छोड़िए, ऑल ओवर इंडिया सत्संग के माहौल ऐसे रहे कि मान लीजिए कल संडे है, और तो और छोड़िए, आपको एक याद होगा एक ग्रुप फोटो 2014 में एक ग्रुप फोटो आया था पूज्य हजूर पिताजी का फैमिली के साथ, फैमिली बोले तो शाही परिवार के साथ, जिसमें इस तरीके से उंगली करके पूज्य हजूर पिताजी के साथ पूरा परिवार है, आप सबके मोबाइल्स में होगा। तो क्या वो फोटो संगत के वोट को खरीद करके दिया गया था या बेच करके दिया गया फोटो था पूज्य हजूर पिताजी का? मौका नहीं लगा साहब उस फोटो पर चर्चा करने का लोगों को, नहीं तो उस पर भी एक बहुत अच्छा सा 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता और आप सब कह रहे थे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप सबको समझना होगा साथ संगत जी, क्या आज से पहले ऐसी नाम चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन जब ऐसा एक मैसेज आया सेवादारों के द्वारा भंडारे पे पहुंचना है, आना चाहिए मैसेज, आ गया। अब
उस पर कुछ लोग एक टिप्पणी कर रहे हैं। क्या टिप्पणी कर रहे हैं कि भंडारा या चुनावी सभा, नाम चर्चा चुनावी सभा कब से हो गया। आपको सवाल पूछना चाहिए था लोगों से जो इस तरह से इस मानसिकता को संगत को सौंप रहे हैं, क्योंकि उनका जो मेंटेलिटी है वो है कि दरबार में संगत जाए ना, दरबार में धूल उड़े, कोई ना रहे वहां रहने वाले लोग सारे जेल में हो, संगत जो जाए उन्हें भड़का दो। कैसे चुनावी सभा में जा रहे हो? क्या मोदी की रैली है? नहीं है। क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, क्या उनकी चुनावी सभा थी जो नाम चर्चा हुई आज? नहीं थी। पूज्य हजूर पिताजी का सत्संग आपको सुनाया गया, रिकॉर्डेड सत्संग है, सुनाया गया। जिम्मेवारों द्वारा शायद आपको कुछ बात कही गई होंगी वहां पे, वो आपने सुनी। क्या उसमें किसी ने आपसे कहा कि वोट रामलाल को दे देना? नहीं कहा किसी ने भी। लेकिन जो इस प्रकार की मानसिकता आपको दे रहे हैं कि आप सावधान रहें सत्संग जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं आपको, मैं आपकी गलती कतई नहीं निकालता कि आप गलत रास्ते में, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आपको किसी ने कहा कि हम पिताजी को छुड़ा के लाएंगे, मुझे बताओ सही, बरगाड़ी कांड से पिताजी कैसे छूटेंगे चर्चा करने से? मैंने एक लेख और पढ़ा, अगर मुझे याद नहीं कौन से ग्रुप में पढ़ा मैंने, लेकिन पढ़ा मैंने आज, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। एक मिनट रुको, उसमें कहानी, पूरी कहानी बनाई गई है, फिल्मी अंदाज में कहानी है। अगर मुझे मिल गया तो और भी आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा जल्दी आसानी से समझ में आएंगी चीजें। हाँ मिल गया जी, मेरी किस्मत अच्छी है साहब, और आपका मनोरंजन भी थोड़ा ठीक से हो जाएगा। आप देखें, ये एक कहानी सुनाई गई है कि किसी वकील ने कोई मुकदमा किया है फेथ वर्डिक्ट वालों के खिलाफ। अब उसकी भड़ास कैसे निकाली जा रही है आप समझिएगा। किसी के निजी जीवन पर टीका टिप्पणी इस कार्यक्रम का कल भी मकसद नहीं था, आज भी नहीं है। किसी का निजी जीवन खराब है, बहुत अच्छा है, वो जाने, उसका काम जाने। कोई चोर है, कोई साहूकार है, कोई लेने देना नहीं, क्योंकि किसी को चोर साबित करने से पूज्य हजूर पिताजी बेल पर नहीं आ रहे हैं, किसी को दोषी करार कराने से पूज्य हजूर पिताजी बाहर नहीं आ रहे हैं। अब एक चीज समझिएगा सत्संग जी, इसमें एक लिखा है कि कहीं पर था, हाँ इसमें एक लाइन है, मैं दिखा रहा हूं आपको, पढ़िएगा। एक पूरी कहानी है भाई, किसका कौन साला, कौन किसका जीजा है, सब चीजें लिखी है। मैं यहां से पढ़ के सुना रहा हूं आपको, थोड़ा सा पढ़िएगा। एक बहुत बड़ी चिट्ठी है, कोई बघेल, पता नहीं अलबेलिया बघेल, कुछ ऐसी कुछ नाम है, बराड़ के विवाह, हाँ बराड़ जी कोई वकील है, उनके बारे में कहानी है। लेकिन बीच में एक कॉलम है जिसे पढ़ा मैंने, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये चिट्ठियां, सत्संग जी बताना चाहूंगा आपको, ये चिट्ठियां जब हम, चलो इसको चिट्ठी को पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले चर्चा कर लें कि मैं अक्सर कहा करता था, आपको याद होगा कि जब हमने सच की राह शुरू किया आज से लगभग 4 साल पहले, तब भी संगत को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की चिट्ठियां आया करती थी। बड़े हैरान होते थे यार कौन लोग हैं जो दरबार को बदनाम, लेकिन आज सब खुल के आ गए साहब, सबके सब खुल के सामने आ गए कि भाई हम ही थे वो। लेकिन पैटर्न अलग था, आज एलियन वाली स्थिति में साहब कि हम तुम्हारे हैं। पिता ने दिखाया ना फिल्मों में एलियन वाली भूमिका, तुम्हारे बनके तुम्हारे बीच में आकर के तुम्हें गुमराह करेंगे, तुम्हारे पथ से तुम्हें पथ भ्रष्ट कर देंगे, और वही हो रहा है। अब देखें, चलो मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा ये बताएं आपकी एक बार हाँ या ना में लिख के बताइएगा, आप महेंद्र पाल बिट्टू जी का नाम आप में से किसने सुना है? सचखंड वासी महेंद्र पाल बिट्टू जी के नाम से सब जानते हैं। वो एक जिम्मेवार रहे हैं अपने दरबार के, और जेल में उनका कत्ल हो जाता है, नाभा जेल, हाई सिक्योरिटी जेल है पंजाब की, जिसमें उनका कत्ल हो जाता है साहब। आप में से बहुत सारे सेवादार शायद उनका नाम जानते होंगे। यस आई नो, प्रिया मेहता जी कह रहे हैं आई नो। तो और आप में से, चलिए अब 2-4 सेवादार और लिख दें आई नो, तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ हमें पता है। ऐसा लिखेंगे तो मैं आपको एक दूसरा सवाल दूंगा, उसका जवाब भी आप अगर देंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ आप वाकई सूझवान है और वाकई आपकी जानकारी दरबार के मसलों को लेकर के है। कि मैं तो भुलक्कड़ आदमी, चीजें भूल जाता हूँ जी। गुरप्रीत कौर लिख रहे हैं बहन कि हाँ जी, शायद आप भी जानते हैं महेंद्र पाल बिट्टू जी को। कपिल जी रहमत है पिताजी की भाई। अमित चंद जी कह रहे हैं हाँ जानते हैं। और भी कोई 2-4 सेवादार लिख दो तो मुझे लगेगा कि हाँ सवाल पूछा था, समझ में आ गया। और सब लिख रहे हैं साहब यस सर नो। चलिए अब दूसरा सवाल है मेरा कि आप में से कितने सेवादारों को ये बात पता है कि महेंद्र पाल बिट्टू जी को
सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी कि इनका बेअदबी कांड में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टॉर्चर बहुत किया गया था उनको। कोटक ब्लॉक से जिम्मेवार थे जी। अब हाँ, प्रदीप जी भी लिख रहे हैं, यस जानते हैं वो भी उनके बारे में। राजेश गोयल जी हैं, वो भी कह रहे हैं जानते हैं। तो देखिए, मेरा दूसरा सवाल है कि आप में से कितने सारे लोग इस बात को जानते हैं कि जिसमें यह कहा गया सीबीआई के द्वारा कि महेंद्रपाल बिट्टू निर्दोष थे और उनकी हत्या के बाद उन्हें निर्दोष करार दिया गया। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, उनकी हत्या हुई जब जेल में, उसके बाद सीबीआई की जब बरगाड़ी पर क्लोजर रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा गया कि महेंद्रपाल बिट्टू का उसमें कोई भी लेना देना नहीं था। यानी यहां तक भी लिखा गया कि डेरा सच्चा सौदा का कोई उसमें लेना देना नहीं। लेकिन राजनीतिक मसले हैं, जिसके बाद चीजें उलझाई गई। हमारे ही कुछ लोग कहने लगे रामलाल श्यामलाल, नाम छोड़ो, बहुत सारे सेवादार हैं जिन जिनके ये फलाना फलाना में ये फोटो है। यानी कि एक धड़ा जो दरबार को बचाने की बात करता, लेकिन उलझाने में कैसे मशगूल है। और इसको एक समाचार पत्र ने भी लिखा कि एक डेरा सच्चा सौदा का एक समूह है संगत का, जो उनकी तस्वीरें जारी कर रहा है, उनके बारे में बता रहा है, और पुलिस नहीं ध्यान दे रही। अब देखिएगा, जब महेंद्रपाल बिट्टू को सीबीआई ने कह दिया कि भाई वो उसका कोई योगदान नहीं रहा, अब देखें आप कि कैसे चीजों को उलझाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त यहां पे पढ़ लीजिए आप, इसके अतिरिक्त केवल बराड़ बरगाड़ी बेअदबी कांड के मुख्य दोषी महेंद्रपाल बिट्टू का घनिष्ठ मित्र रहा है। सीबीआई कह रही है साथ संगत जी, महेंद्रपाल बिट्टू जी का इस मसले में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां जोर देकर क्या लिखा जा रहा है कि एक व्यक्ति से पर्सनल इंटेंशन हो सकती है, उस पर्सनल इंटेंशन के चलते आप कैसे पूरे सिस्टम को आप क्या कहते हैं उसको, कुछ भी कह सकते हैं, जैसा जिसके मन में आया वैसा ही। जब ये कह दिया गया सीबीआई के द्वारा कि भाई महेंद्रपाल बिट्टू का बेअदबी कांड से कोई लेना देना नहीं है और डेरा सच्चा सौदा का भी नहीं है कोई लेना, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ करके मुकदमों में उछलकूद की और उछलकूद करने का परिणाम ये रहा कि पूज्य हजूर पिताजी से भी पूछताछ की जा रही है। और सीबीआई कह रहा हूं, एसआईटी ने हाई कोर्ट में कहा है कि हम राम रहीम जी की कस्टडी चाहते हैं, और क्योंकि वो हमारे साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिसके जवाब में हमारे वकील साहिबा ने कहा कि ही इज ऑलरेडी इन कस्टडी, पूज्य हजूर पिताजी अभी ऑलरेडी ही कस्टडी में है, तो अलग से कस्टडी देने की क्या जरूरत है। उनको कस्टडी शायद मना की गई है अभी, लेकिन आने वाली तारीख जब होंगी तब और पता लगेगा। देखिए अब ये लिख रहे हैं, इसके अतिरिक्त केवल बरगाड़ी बेअदबी कांड के मुख्य दोषी महेंद्रपाल बिट्टू का घनिष्ठ मित्र रहा है। वह महेंद्रपाल बिट्टू की तरह यूथ वेलफेयर फेडरेशन का 45 मेंबर है। इसके अतिरिक्त केवल बराड़ के यूथ वेलफेयर फेडरेशन के मालिक प्रदीप कलेर व हर्ष धूरी, जो कि अदालत द्वारा बरगाड़ी कांड में भगोड़े घोषित हैं, से संबंध जग जाहिर है। मसला क्या है, एक कोई क्या नाम इनका बराड़ साहब है कोई, इन्होंने एक मुकदमा डाल दिया साहब। अब मुकदमे की शीशा लेदर में ये हो रहा है कि तुमने हमें फंसाया, हम ये करेंगे। हम यानी कि जो मसला है वो ये है कि महेंद्रपाल सिंह बिट्टू सचखंड वासी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, जिसे सीबीआई कोर्ट ने क्लीन चिट देकर के कहा था कि भाई इसका बरगाड़ी कांड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्यों कैसे कुछ लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को, ये सोचने का विषय है। और मैं आपके साथ आज एक जानकारी बहुत जल्दी साझा कर रहा हूं कि बहुत जल्द हो सकता है इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में आलोक जी के साथ, प्रतिनिधि वाले जो आलोक हैं हमारे मित्र, उनके साथ लाइव प्रोग्राम करूंगा या रिकॉर्डेड रहेगा प्रोग्राम, जैसा भी रहेगा आप सबके साथ रहेगा। बहुत सारे सफेद चेहरों के ऊपर जो बनावटी सफेद चेहरा है साहब, जो नीचे का काला चेहरा है वो सबको दिखेगा, और बहुत जल्द वो सब चीजें होंगी। क्योंकि भी हाल ही में मेरी मुलाकात हुई आलोक जी से, तो काफी सारी बातें हुई और मसले भी समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। तो ये मुझे आश्वासन मिला है कि ठीक है विजेंद्र, हम बहुत जल्द लाइव में एक साथ रहेंगे। तो ये एक खबर है आप सबके लिए और कुछ लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्योंकि किस किस ने कब कब कहां धोखा दिया किस किस व्यक्ति को, तमाम चीजें, जैसे कहानियां है ना, ऐसे कहानियां बहुत सारी सबके पास है। मैं हैरान था इस बात को लेकर के कि पहले कुछ लोग इस तरह की कहानियां चला रहे थे, फिर कुछ लोग हमसे जुड़े, कुछ लोग हमारे साथी बने, फिर हम पर आरोप भी लगाए साहब, सब मंजूर है। लेकिन एक बात समझ में आई कि साजिशें जब होती हैं तो लोग प्लांटेड होते हैं आपके साथ। कैसे सेवादारों की टीम्स को तोड़ा गया सब देखा मैंने,
लेकिन मैं उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। मुझे लगा कि हाँ यार, अहंकारी मूढ़मती माया ने संसार चला, सबके सब मूढ़मती हैं, सब नंबरों का खेल चल रहा है कि अच्छा ये मेरे से अच्छा भजन कैसे लिख लेता है, इसके साथ गाने वाले को तोड़ लो, अच्छा इसने अच्छा गाया तो इसके साथ जो लिख रहा है उसको तोड़ लो। ये पूरा ड्रामा चला। तो साधु जी होशियार रहने की जरूरत है। डेरा सच्चा सौदा ने कभी नहीं सिखाया कि किसी की बेअदबी करनी है। आपको याद होगा, मुझे याद नहीं कि आपको ख्याल है या नहीं, लेकिन एक बार आपको ये तो याद होगा कि जो पूज्य पिताजी की स्टेज है उस पे नीचे ऐसे नारा लिखा होता था, ऐसे राउंड करके, धन धन सदगुरु तेरा आसरा, और नीचे उन्हीं के साथ में ऐसे राउंड में ही निशान होते थे, ओम, 706 चांद तारा, एक ओमकार और क्रॉस। ये सभी चीजें उसी एक ऐसे करके होती थी। और सिरसा आश्रम में एक सत्संग के दौरान पत्रकारों के द्वारा पूछा गया था पूज्य पिताजी से कि क्या आप इन धर्मों से ऊपर हैं जो इसको अपनी चेयर के नीचे आपने लगा रखा है? क्योंकि वो निशान कहाँ होते थे, आपको याद होगा, जो ट्रॉली चलती थी ना पिताजी की, उस ट्रॉली पर लिखे होते थे इस तरीके से, ऐसे राउंड, ऐसे हाफ राउंड में लिखे होते थे। तब पिताजी का नहीं भाई, अपना तो कोई ऐसा लेना देना नहीं है किसी से। ये तो इसलिए कि सब धर्मों का सत्कार डेरा सच्चा सौदा में किया जाता है, इसलिए सब धर्मों के निशान लगे। पिताजी ने उस सवाल के बाद वो निशान वहां से हटवाए। आप देखें, अब निशान नहीं मिलेंगे आपको वहां पे, सिर्फ आप अपना एक सबका मालिक एक वाला जो निशान है अपना इक्का नंबर 1 साहब, वो मिलेगा आपको। पिताजी ने कभी नहीं सिखाया हमें कि किसी की बेदबी करनी है, लेकिन हमारे वाले कहते हैं नहीं जी बेदबी करनी है। चलिए मैं मान लेता हूं कि एक बार को किसी ने की भी होगी, लेकिन जब पिताजी से जोड़ा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर बात है। लेकिन आप नहीं समझना चाहते, मत समझिए, कोई मसला ही नहीं है। हमारा काम तो साहब सतगुरु के दर के कुत्ते हैं, भौंकते रहेंगे आपके बीच में आकर के, जिन्हें लगे समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर अगले दिन फिर कर लेंगे हम तो। लेकिन सच्चाई तो सत्संग जी है कि सतगुरु ने कभी बेदबी करनी नहीं सिखाई। लेकिन कुछ लोगों की उछल कूद की वजह, जिस मुकदमे में सीबीआई के द्वारा डेरा सच्चा सौदा को क्लीन चिट दी गई थी, समझ रहे हैं सत्संग, जिस मुकदमे में पूज्य हजूर पिताजी, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि पिताजी का नाम शामिल किया जाएगा। क्यों शामिल? क्योंकि प्लानिंग थी सारी की सारी। कोई तो आदमी आवाज उठाए, बरकाटी कांड सीबीआई तो कह गई कि यार इनका तो मसला ही नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से सीबीआई पर बरकाटी कांड के बारे में बक रही। पूरा 1.5 साल से सुन रहा हूं सत्संग, जरा आप भी सुन रहे हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि आखिर बरकाटी कांड का पूज्य हजूर पिताजी के मुकदमों में कैसे इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट अब ये पड़ेगा कि पूज्य हजूर पिताजी को भी उसमें शामिल किया जाएगा। और आपको एक जानकारी और दे देता हूं मैं भी, पंजाब राज्य के अनुसार पंजाब राज्य सरकार ने एक फाइल भेजी है गृह मंत्रालय को, जिसमें उन्होंने मांग की है कि बेअदबी अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी की कोई करता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की जो कम से कम सजा होगी वो उम्र कैद होगी। साहब बधाई आप सबको, आपने बड़ा चटकारा ले लेके हाथ चलाइए। जबकि सीबीआई ने कह दिया कि नहीं किए बेअदबी, महेंद्रपाल सिंह बिट्टू का कोई जिक्र नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने कहा नहीं जी मजा आ रहा है साहब कहानी में, कहानी सुनाओ। कहानी ये सुनाओ कि आज कोई वकील साहब है, उसमें भी महेंद्रपाल सिंह बिट्टू को दोषी करार। मुझे इससे मसला नहीं है कि बराड़ का किससे क्या कनेक्शन है, कितनी शादी की, कितनी छोड़ दी, कितनी रख ली, कोई मसला नहीं है, मुझे नहीं समझना। लेकिन जो मुझे बात समझ में आती है वो समझ में आती है कि महेंद्रपाल सिंह बिट्टू को जिसने सीबीआई ने जिसे दोष मुक्त करार दिया आफ्टर डेथ, जब उनकी हत्या कर दी जाती है जेल में, उसके बाद उन्होंने सीबीआई ने कहा कि महेंद्रपाल सिंह बिट्टू निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन आज एक पत्र में लिखा जा रहा है कि महेंद्रपाल सिंह बिट्टू जो मास्टरमाइंड, यानी कि मास्टरमाइंड नहीं, क्या लिखा है, कुछ लैंग्वेज कुछ और है, मुख्य दोषी, यानी कि मुख्य दोषी कौन है? महेंद्रपाल सिंह बिट्टू। कौन है वो? 45 मेंबर है साहब। आप समझे चीजों को, आप कैसे रिएक्ट करते हैं चीजों का मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि जिस बात पर 1.5 साल पहले सीबीआई ने कहते कि कोई लेना देना नहीं है साहब, मसला खत्म, लेकिन हमारे लोगों ने, मैं अपने इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं, हमारे लोगों ने लिख लिख के अखबारों में साहब, और गा के गाथाएं लगभग 1.5
साल बाद रिजल्ट मिलेगा, चिंता मत करो। अगर इसमें भी पूज्य हजूर पिताजी का नाम आता है तो दोषी के तौर पर पूज्य हजूर पिताजी को उम्र कैद की सजा आएगी इसमें भी, सिर्फ और सिर्फ आपके उन रहनुमाओं के चलते जिनकी वजह से आपको लगता है कि पूज्य हजूर पिताजी बाहर आएंगे। एक से एक मुंडेरे में कील ठोकते ना साहब, ऐसे मजबूती से कील ठोकी जा रही है पिताजी बाहर ना आ जाए, लेकिन आपको लगता है नहीं जी रास्ता वहीं से आएगा। मुझे बता तो दो, आप भी पूछ के बता दो यार, कौन सा मुकदमा डाल दिया पिताजी को लाने के लिए, है कोई मुकदमा तो बताओ। लेकिन नहीं, फंसाने की सारी कागज आपसे ले लेके लगा दिए। और क्या कहूं यार मैं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, गुस्सा भी आता है बहुत तेज, लेकिन अच्छा लग रहा है साहब आप कि हाँ आप सबकी मेहनत पूरा रंग ला रही है। जो आपने चिट्ठियां दी हैं लिख लिख करके, जो आपने कहा है कि सबका इस्तेमाल होगा, चिंता मत करो, वक्त आने दो बस। आपके दिए हुए हर एक कागज से उसके आने का रास्ता बंद हो रहा है। आप लोगों को शायद नहीं पता है, मुझे जहां तक समझ में आता है बरगाड़ी कांड की बात पिछले 1.5 साल से हो रही है। लेकिन कब से हो रही है? जब सीबीआई ने, आप ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, जिस दिन सीबीआई ने ये कमेंट किया कि महेंद्रपाल सिंह बिट्टू का कोई लेना देना नहीं है और डेरा सच्चा सौदा का भी कोई योगदान नहीं है इसमें, लेकिन फिर उसके बाद जो लॉबी थी जो डेरे को इस मसले में फंसाना चाहती थी, अब उसकी तरफ से कह लो या अपने वालों की तरफ से कह लो, खेल तो हुआ है साहब। मैं तो कह रहा हूं अभी नहीं समझ रहे हो आप, समझोगे कब समझोगे? जब पूज्य हजूर पिताजी को इस मुकदमे में भी आजीवन कारावास की सजा दी, क्योंकि गृह मंत्रालय के पास पंजाब राज्य सरकार के द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि इस जुर्म की जो सजा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग नष्ट करने की जो सजा है, अंग फाड़ने की जो सजा है, अंगों को क्षतिग्रस्त करने की जो सजा है, वो मिनिमम आजीवन कारावास हो साहब। आजीवन कारावास समझ रहे हैं आप? एक व्यक्ति की हत्या के जैसा आरोप लगकर के पिताजी पर आजीवन कारावास की सजा की तैयारी है ये, और ये सब आप सब कर रहे हैं। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, होशियार हो जाओ। देखो अपा तो बहुत सीधे हैं, बहुत सीधी सी बात है, सदगुरु के दर का कुत्ता हूं, भौंक रहा हूं साहब, भौंकता रहूंगा। लेकिन आप तो शेर हो उसकी गली के, चीजें समझ में आती तो संभालो, नहीं आती तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आपका योगदान पूरा है साहब पिताजी के आने और ना आने में, क्योंकि आप सबने तो कहा है कि वो आएगा, उसको लाने की तैयारी है। बता तो कौन सा मुकदमा चल रहा है उसको लाने के लिए? क्या साध्वी यौन शोषण में है कोई नहीं है? क्या छत्रपति हत्याकांड में कोई मुकदमे की सुनवाई में है शामिल? कोई नहीं है साहब। क्या रंजीत हत्याकांड में कोई शामिल है? नहीं है साहब। अब एक और गंभीर बात, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सेवादारों के फोन कॉल्स आते हैं, व्यस्त समय होता है, कई बार बात हो पाती है सेवादारों से, कई बार नहीं हो पाती। सबका एक ही सवाल होता था कुछ दिन पहले तक भी, अब तक भी, कि भाई जी जब इतनी मैनेजमेंट इतनी बढ़िया थी तो इन्होंने बेल बॉन्ड क्यों नहीं कैंसिल कराया पहले? आप ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, जिनका कैरेक्टर, समझिएगा बात को, जिनका कैरेक्टर क्रिमिनल वाला हो और वो किसी मुकदमे में पकड़े जाएं, उसका बेल बॉन्ड कैंसिल कराना समझ में आता है कि भाई एक मुकदमे में कितनी सजा होगी, 5 साल की हो जाएगी, एक में होगी 3 साल की, तो 3 साल वाली तो खत्म हो जाएगी 5 साल के साथ। यही समझाया ना आपको। और समझिएगा जरा आप, पहला मुकदमा था जो 10-10 साल की 2 सजा कंटिन्यू चलेंगी साहब। कितने साल हो गए? 20 साल। अगला मुकदमा, लेकिन हमें उम्मीद थी कि, आप ध्यान से समझिएगा, मैं लिख लूं क्योंकि भुलक्कड़ आदमी बोलते बोलते भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, आप सब भी ध्यान दीजिएगा कि पहले 10 साल टोटल 20 साल की सजा हो जाती है पिताजी को, लेकिन 3 केस पेंडिंग है अभी। कितने केस? साथ समझ 3 केस पेंडिंग थे। एक छत्रपति, दूसरा रंजीत, तीसरा नपुंसक। ये 3 केस पेंडिंग थे। ये 3 केस पेंडिंग थे साथ संगत जी। अब बात करते हैं बेल बॉन्ड का लाभ और नुकसान। 20 साल की सजा हो जाती है साहब।
अब दूसरे केस में लाइफ टाइम फिर आजीवन कारावास हो गया। अब ये मान लेते हैं साथ संगत जी हम कि अगला जो केस है रंजीत हत्याकांड, उसमें 5 साल की सजा हो गई मान लेते हैं, जबकि उसमें भी आजीवन कारावास है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें भी आजीवन कारावास है। लेकिन एक बार को मान लेते हैं 5 साल की सजा हो गई साहब, क्या इस 5 साल की सजा को कहां घटाओगे? क्या आजीवन कारावास में घटाओगे इसको? अगर लाइफ टाइम की जगह छत्रपति हत्याकांड में पिताजी को 10 साल की सजा हुई होती तो पहले दिन ही बेल बॉन्ड कैंसिल करना समझ में आता कि भाई हो सकता है इसमें भी इतनी सजा मिलेगी, 2-3 साल इसमें काउंट हो जाएंगे, इन कस्टडी दिखा देंगे साहब। पता लगा सजा शुरू होने से पहले सजा खत्म। मान लेते हैं कि अगर पिताजी आज 4 साल जेल में हो गए पिताजी को और 5 साल की सजा मिलती, दोनों केसों में 5-5 साल की सजा मिलती साहब, खत्म सजा, एक साल और काटनी पड़ती है, दोनों मुकदमों की सजा खत्म। यानी कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि यस ये हत्या हमने की थी साहब, हमें मंजूर है, बेल बॉन्ड कैंसिल। आपको समझ में नहीं आ रहा जो समझाने वाले हैं आपको, हमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि सजा काउंट हो गई ना साहब, चल रही है। लेकिन प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, पिताजी कोई क्रिमिनल नहीं है। पूज्य हजूर पिताजी को एक साजिश के तहत जेल में हम सबसे दूर रखा गया है। और सबसे आसान तरीका यह समझें साथ संगत जी कि जब पूज्य हजूर पिताजी, ये तो आप सबके दबाव में आकर के, मुझे नहीं पता मान सिंह ने खुद जाकर के कहा या वकीलों ने उसे बुलाया, मान सिंह चला जा बेल बॉन्ड कैंसिल कराते हैं, मुझे नहीं जानकारी इस बारे में। दोनों में से किसने किसको बुलाया मुझे इससे मतलब भी नहीं है। लेकिन पूज्य हजूर पिताजी के बेल बॉन्ड सिर्फ इसलिए कैंसिल नहीं कराए जा रहे थे क्योंकि एक में पिताजी को 10 साल की 20 साल की सजा हो गई, 10-10 करके 20 साल की सजा हो गई। लेकिन जो मुकदमे चल रहे थे वैकल्पिक व्यवस्था थी पिताजी के आने की कि बेल ले लेंगे। तीनों मुकदमों में पिताजी परमानेंट बेल पर 2002-2007 जब से मुकदमे चल रहे हैं तब से पूज्य हजूर पिताजी परमानेंट बेल पर थे। समझिएगा साथ संगत जी। अब लेकिन हमें तो समझा देगा बेल बॉन्ड नहीं यार, तो बड़े बड़े अपराधी वाला काम, पिताजी को फंसाने का काम करते तो बेल बॉन्ड कैंसिल नहीं कराए। तमाम सेवादारों के सवाल है मेरे पास, रोज 2-3 सेवादार मालिक के पैरों से बात होती है कि भाई बेल बॉन्ड क्यों नहीं कैंसिल कराया पहले, क्योंकि जो सुन लिया जो समझ आती है वो समझ में आ गया। और इत्तेफाक है साहब कि मैं इतना व्यस्त हो गया, मेरे पास समय नहीं रहा था। कल भी मैंने कहा था कल प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आते आते साहब 9 बज गया, 8:30 लिखा था, मुझे उम्मीद थी कि 8:30 तक मैं लौट आऊंगा, लेकिन नहीं आ पाया किसी वजह से। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत, वक्त का इंतजार कीजिए थोड़ा सा। हमाम में सारे नंगे, सबके चेहरे दिखाई देंगे, बेफिक्र है। पिताजी ने कहा भी है कि हमाम में सारे नंगे, लेकिन आप किसी पर भी शक करने के बजाय ये देखें कि हम उस सिस्टम के साथ खड़े हैं जिसे हम डेरा सच्चा सौदा के रूप में जानते हैं, या किसी तीसरे व्यक्ति के पीछे खड़े कि वो शायद हमारा भला कर लेगा। मेरा एक सवाल है, हाँ प्रिंस जी लिख रहे हैं कि परमार्थ वाला खाता ब्लॉक क्यों करवाया मैनेजमेंट ने। हाँ प्रिंस ज्योत जी एक बात सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जब 2017 में पूज्य हजूर पिताजी 25 अगस्त को चले गए, उसके तुरंत बाद डेरे की तमाम चल अचल संपत्तियों पर ताले लग जाते हैं साहब। जब तक 2-3 दिन सेवादार निकले, 28-29 तारीख तक सब लगभग अपने घर चले गए। पुलिस का सहयोग किया गया, प्रशासन का पूरा सहयोग किया गया, सेवादारों को बकायदा नाम चर्चा, जहां पे शेड है अपना, वहां पे विपासना बहन का वीडियो है कि आप सभी अपने अपने घर लौट जाएं, और आपके जाने की व्यवस्था कर दी गई है। कालबुद्ध के पास बसें भी लगाई गई हरियाणा रोडवेज की, सबको भिजवाया गया। लेकिन उसके बाद बहुत सारे सामाजिक संगठनों की मांग थी कि डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति को बेच करके पंचकुला में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। ये सबको पता है बात। तो उस वक्त पंचकुला हाई कोर्ट के द्वारा या चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट के, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के तहत के जज ने एक फैसला दिया कि डेरा सच्चा सौदा के जितने भी अकाउंट है सब फ्रीज की जाए, सारे अकाउंट
फ्रीज किए गए साहब, कि उसमें ना तो कुछ आएगा ना कुछ जाएगा, सब बंद, लेन देन सब खत्म। 3 महीने बाद जब चीजें मैनेज हुई, मैनेज मीन्स की 3 नवंबर को, जहां तक मुझे ख्याल है, पहली बार सामस्ताना जी धाम का दरवाजा या शास्त्रनाम जी धाम का दरवाजा जब खुला, कोशिश की गई सेवादारों के द्वारा, शाही परिवार के द्वारा कोशिश की गई, दरवाजे खुल गए। लेकिन जो लोग जा रहे थे 3 तारीख से, तो उनकी जानकारी लिए बता दूं मैं। पहले तो मेरा बहुत सीधा सीधा सवाल है उन लोगों से कि भाई जो लोग आज कह रहे हैं कि पिताजी को हम लाएंगे साहब, हम लाएंगे, मेरा सीधा सवाल है कि जब डेरे की बत्ती गुल थी साहब, उस बत्ती को लाने में क्या योगदान रहा? डेरे सच्चे सौदे के पास उस वक्त इतना पैसा भी नहीं था, इन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड की नगद पैसा हाथ में नहीं था कि जाकर के कहीं से डीजल खरीदते, डीजल जनरेटर में डाल करके जनरेटर चल जाता, इतने पैसे भी नहीं थे। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए, एक रिटायर्ड जज नियुक्त किए गए खातों की देखरेख के लिए, और यह कहा गया कि भाई खातों के लेन देन पर निगरानी रहेगी, और लेकिन पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे, पैसे के लिए आपको एक अर्जी देनी होगी, वहां से फिर आप पैसा विड्रॉल कर पाएंगे उस अकाउंट से। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए साहब। बहुत सारी चीजें रही उसमें, मुझे नाम KL ऐसी कुछ नाम था उनका, मुझे याद नहीं है। नियुक्त रहे साहब, उन्होंने जब जब बिजली के बिल भरे गए, कुछ और चीजें की गई, तो उनसे पैसा लेकर के चेक के माध्यम से निकाला गया, बताया गया कि इस चीज के लिए पैसा चाहिए। दरबार की तमाम आमदनी के स्रोत सब बंद थे, खेती बाड़ी में सेवादार नहीं थे, फसल खराब हो रही थी हमारी, 3-4 महीने तो लगभग सारा कुछ खराब हुआ दरबार का। दरबार की तरफ जाना तो दूर साहब, लोग अपने आप को प्रेम भी नहीं बता रहे थे, इतना खौफ था दिमाग में। अगर प्रतिनिधि चैनल भी नहीं होता साहब तो शायद संभलते तो सही हम, लेकिन उतनी जल्दी रिकवरी नहीं कर पाते जितनी जल्दी हमने कर ली थी। पूरे देश में अगर कोई प्रोग्राम बेसब्री से इंतजार होता था, डेरे का सच और डेरे का दर्द नाम के 2 प्रोग्राम होते थे। एक शायद दोपहर को 2 बजे आता था, प्रतिदिन 2 से 5, और एक 8 से 11 डेरे का सच। इन 2 प्रोग्रामों का तमाम संगत इंतजार करती थी। शायद कोई कर ही लेता था हमारे हक की बात। सब क्या कर रहे थे, बाबा की गुफा, बाबा का लाइफस्टाइल, बाबा का मायाजाल, तमाम तरह की खबरें, बाबा जी के गुंडे, राम रहीम के गुंडे, तमाम सब चीजें चल रही थी। लेकिन अगर उस दौर में अगर कोई हमारी बात कर पा रहा था तो शायद प्रतिनिधि के माध्यम से बात चल रही थी। अब बात थी आपके परमार्थ की, तो परमार्थ का अकाउंट साहब किसी ने ना बंद किया हुआ है, आप डालो ना पैसा, आप अकाउंट नंबर मांगो। शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का जो अकाउंट है उसका नंबर क्या आपको मिलेगा साहब, कराओ जमा, कराइए ना जमा, आप किसने मना किया आपको? लेकिन आप और हम साहब शॉर्टकट क्या, हम तो ये जानते हैं डेरे के पास पैसा क्यों नहीं। डेरे के प्रबंधक करोड़पति हैं, वो क्या खाली परमार्थ मांगने के लिए हैं? अब सुन लीजिए आप भी, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में आपका पता नहीं था संतोष बहन, मेरा भी पता नहीं था। हम तो खौफ में नहीं थे, लेकिन लोगों के चेहरे की हवाई उड़ती देखी, जिनके घर में पिताजी के वो 30x20 का बड़ा वाला स्वरूप लगा होता था ना, वो जगह खाली थी, लोगों ने स्वरूप भी उतार दिए थे। स्वरूप तो बहुत दूर की बात है, गले का जो लॉकेट है ना साहब, जो हम पहनते हैं, ये लॉकेट भी मुझे नहीं पता आपने उतारा नहीं उतारा, लेकिन 70 से 80% सेवादारों ने लॉकेट भी उतार के संदूक में ठाठा के दे दिए। तो रिश्तेदारी के पूछना, अच्छा जी अब भी जाते हो? अब तो दम आ गया ना साहब, संगत आ रही जा रही है, सब में दम आ गया, अब तो बोल भी रहे हैं। बहुत देहाती भाषा में एक कहावत है, मैं उसको बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वो थोड़ी अटपटी सी है, कि जिन पे रफाजत करते वक्त सरका भी नहीं जाता ना साहब, वो भी बोल रहे थे उस वक्त हमसे। मैनेजमेंट ने, सोनू जी पूछे, मैनेजमेंट ने क्या किया है पिताजी को लाने के लिए? अगर मैनेजमेंट की मंशा ये रहे कि पिताजी को नहीं लाना है, तो साहब एक टाइम पीरियड होता है जब आपको सजा दे दी जाती है, उसके बाद कि इतने दिन के अंदर अंदर या तो आप ये कहें कि हमारे साथ धक्का हुआ है, नहीं तो या सजा को मान लो, 2 ही चीजें। तो उस वक्त मैनेजमेंट के पास बहुत सीधा था, किसी भी केस में लगाते ही नहीं, अपील हो जाती, सजा जो सजा थी वो इंप्लीमेंट होती। आजीवन कारावास भी आपके चैलेंज है साहब, दोनों। रंजीत हत्याकांड में भी चैलेंज है और जी इसमें भी चैलेंज है, छत्रपति हत्याकांड में भी, और साध्वी यौन शोषण को भी चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में।
लेकिन आप लोगों को कैसे कौन क्या समझा रहा है मसला ही नहीं है साहब। और किसी ने पूछा कि ये बराड़ कौन है। बराड़ शायद 45 मेंबर है, जैसे आप सब लिख के बता रहे हैं कि 45 मेंबर हैं कोई, और उनका कोई निजी जीवन में कुछ रहा होगा शादी ब्याह को लेकर के, वो जाने, उनका परिवार जाने साहब। वो मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला डेरा सच्चा सौदा है। डेरा सच्चा सौदा के बहुत सारे सेवादार मैं उनको जानता हूं जिन्होंने बुराइयां छोड़ दी। जो बुराइयों में संलिप्त है या नहीं है, उनसे मेरा लेना देना क्या है साहब। क्योंकि पिताजी ने एक चीज सिखाई है कि जिसका जो है अब एक बात सुनिए, आपने लिखा राकेश प्रधान जी की केवल बराड़ जी ने कोई शादी की, पहली शादी दूसरी शादी का कोई मसला है उनका, फिर उसके बाद भी डेरे ने उनको वकील अपॉइंट किया है। तो इसमें कहां लिखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति वकील अपॉइंट नहीं किया जा सकता। और एक आपकी जानकारी के लिए प्रधान जी, केवल बराड़ ही कुछ और नाम है, हाँ केवल बराड़ इज नॉट एन ए सिंगल एडवोकेट इन आवर केसेस। केवल बराड़ एकमात्र वकील नहीं है हमारे मुकदमों में। केवल बराड़ जैसे कई वकील हैं साहब, जिनके नाम भी नहीं पता आपको। तनवीर अहमद भी है, और जो दिल्ली वाले वकील है साहब, कई सारे वकील हैं। एक आधा वकील मैं कहता हूं कि केवल बराड़ है वकील। वो दुनिया भर का गलत आदमी हो सकता है। क्या केवल बराड़ के कहने पे मुकदमे फाइल हो रहे? नहीं हो रहे। केवल बराड़ के जैसे, उससे बेहतर या उससे कम बेहतर और बहुत सारे वकील हो सकते हैं। हमें बस हमारे सतगुरु जी को ला दो प्लीज। दीपक भाई, अपने हाथ में नहीं है कुछ भी। कोर्ट कचहरी का मसला है, कोर्ट कचहरी में है मुकदमे, तो हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं चीजों का। जो दावा कर रहे थे हम अब ला रहे हैं, जब ला रहे हैं, 1.5 साल हो गया साहब। जिनके नाम ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं सब है। शिवानी बहन, कल दोबारा देखना मुझे, मैं कर लूंगा प्रोग्राम। मेरे पास समय का बड़ा अभाव है। मेरा अपना निजी जीवन है, राजनीतिक जीवन है, उसको भी खूब बढ़ाया है लोगों ने कि ये तो नेता है, ये तो अब राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। कोई लाभ नहीं है। मेरे यहाँ से जो सेवादार है ना, वो इस प्रोग्राम को देखते भी नहीं बेचारे। उन्हें पता भी नहीं कि विजेंद्र करता नहीं करता। मैंने ढोल नहीं पीटा कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, आके देखना मेरे प्रोग्राम को। और अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि त्रिलोकप्रिय का कोई अगर सेवादार इस प्रोग्राम को देख रहा है तो लिख करके नारा लगाए, बताए। अभी एक नहीं आएगा साहब, एक सिंगल नहीं आएगा। मुझे कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सदगुरु के लिए मैं चल नहीं सकता तो कम से कम बोल तो सकता हूँ। अपने सदगुरु की बाग फुलवाड़ी को बचाने की कोशिश तो कर सकता हूँ। लेकिन मेरे से शिवानी बहन ये नहीं होगा कि आपकी तरह मैं नहीं बन सकता। नहीं, हमने भी देखे हैं, अपने लॉयर से पेपर निकलवाए हैं। नहीं, आपने क्या देखा मुझे नहीं पता। क्या मुझे शिवानी बहन एक बात बताएं, क्या केवल बराड़ अकेला वकील है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप गलत ना लिखें। क्या तनवीर मुकदमे में नहीं है? तनवीर अहमद, या जो अभी एक पीछे कुछ दिन पहले एक वकील साहब आए थे, तो हम आपकी बात पर ट्रस्ट करें? किसने कहा आपको ट्रस्ट करें? मैं तो कहा, मैं तो कुत्ता हूं साहब, भौंक रहा हूं आपके सामने। अगर आपको लगता है समझ में आ रहा है भौंकना, तो सावधान हो, तो दे मारो पत्थर साहब मेरे, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल सचिन भाई, मुझे पता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि, और ऐसा किसी शायर ने लिखा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर माइंड वॉश हुआ है तो माइंड में दोबारा से रिकॉर्डिंग दोबारा से चल सकती है। वो जो सिमरन करते हैं उनके दिमाग में आ ही जाएगी, हाँ ये सही कहा आपने अपने लिए। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं तो कह रहा हूँ बहन, आपको अगर लगता है तो आप लिख सकते हैं मेरे बारे में। नहीं, बाकी मुझे पता है कि मेरी हैसियत क्या है। मैं शेर नहीं, मैं कुत्ता हूँ अपने सदगुरु के दर का। और सदगुरु के दर का कुत्ता होना साहब अपने आप में बहुत बड़ा रुतबा है, जो मैंने खुद को दिया है। तो चलिए, बाकी और चर्चा कल कर लेते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, 9:30 बज गए। और मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि गुमराह मत हो साथ संगत जी, मौका भी नहीं मिलेगा संभलने का। अक्सर एक बात कहा करते पिताजी सत्संग में, अंधे गुरु अंधे चेले, नरकों में धक्कम धकेले। अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धक्कम धकेला। मैंने अपने सतगुरु की बाह पकड़ी है साहब। पकड़ी क्या, उसने मेरी पकड़ी है। मैं तो शायद नालायक को छोड़ के चल दूंगा आपकी तरह, क्योंकि आपको सतगुरु के वचनों पे भरोसा नहीं है। क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आता कि
परमार्थ 45 मेंबर पिताजी के जाने के बाद लेने नहीं आ रहे हैं आपके बीच में। एक सिस्टम के तहत मानवता की भलाई में जो पैसा खर्च होता है, आपका उसमें कहीं ना कहीं योगदान रहे। ये सब सिस्टम इसलिए पिताजी ने बनाया, क्योंकि आप और मैं आपको क्यों कहूँ साहब, मैं इतना नालायक हूँ कि सिमरन नहीं करता हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं सेवा भी नहीं करता हूँ। तो मेरे कर्मों का बोझ जो मैं बांध के लाया हूँ ना गठिया, जिसे हम संचित कर्म कह लेते हैं, पिताजी ने उस दिन सत्संग में भी कहा, लास्ट संडे जो लोग गए होंगे, लास्ट संडे में पिताजी ने सत्संग में वचन किए थे कि बेटा जो संचित कर्म है ना, उनसे बचने का उपाय सिर्फ यही है कि आप सिमरन करें। सिमरन नहीं होता है तो सेवा करें, सेवा भी नहीं होती है तो परहित परमार्थ में लोगों की मदद करें आप। ये 3 रास्ते हैं साहब, जो गठिया बांध रखे ना उससे पीछा छूटने का। और इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। 2 तो हम कर नहीं पाते, तीसरे को आपको रोका जा रहा है करने से। सेवा में मत जाना, क्यों वहां तो वोट बैंक इकट्ठा किया जा रहा है। भाई जी, कोई भी नेता गुरु जी की रिहाई की बात नहीं करता, ना ही तो हम उनका साथ क्यों दे। सीधा सवाल आपसे, बिल्कुल एक बात बताएं मुझे, आप क्यों उम्मीद करते हैं किसी से कोई आपके हक की बात करेगा? क्या हमारे हाथ पैर नहीं है, या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए? जिसे जरूरत होगी हमारी वो अपने आप आ जाएगा। मैनेजमेंट कर रही है गुमराह तो साथ संगत को, पिताजी कोई नहीं छोड़ा तो संगत क्या चीज है उनके लिए। सुन भाई, ऐसा नहीं है। अगर मैनेजमेंट का मतलब समझ लें, मैनेजमेंट किसी एक आदमी का नाम नहीं है, मैनेजमेंट एक सेवादारों के समूह का नाम है। समूह मीन्स की बहुत सारे सेवादार, जैसे ये उंगली है ना साहब, ये समझ लो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये उंगली नहीं साहब, ये हाथ है। इसी प्रकार मैनेजमेंट कोई व्यक्ति नहीं है, मैनेजमेंट बहुत सारे सेवादारों का समूह है। एक आदमी बेईमान हो सकता है, 2 बेईमान हो सकते हैं, 4 बेईमान हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे बेईमान नहीं हो सकते। अगर सारे के सारे बेईमान है ना साहब, तो यहां भी कुछ नहीं है। वो कहते ना कि एक भजन है कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका भरोसा ही नहीं रहा सतगुरु के वचनों पर। एक सिस्टम है जिसे हम फॉलो करते हैं साहब, पूज्य हजूर पिताजी की देखरेख में होता है। मुझे अच्छे से पता है, जब 10 मेंबरी कमेटी बनाई जा रही थी शुरू में, मैं आपको बताऊंगा राकेश प्रधान जी, मैं आपको बताऊंगा अभी मेरे साथ 1-2 दिन बाद ना, क्या नाम है हमारे, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि आलोक जी बहुत व्यस्त हैं, मैं बताऊंगा कि परहेज में कौन कौन नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। जेड़े कहते सी ना कि मरेंगे तेरे नाल, जिस तरह आप एक पार्टी का साथ दे रहे हैं तो क्या सही है? आपकी पार्टी ने भी तो गुरुजी के हक में कुछ नहीं किया, क्यों करे कोई? मेरा बार बार जवाब यही है साहब, मेरी एक बार बात कर रहा हूं, कोई हमारे हक की बात क्यों करे? क्या जरूरत है आपको कोई आपके अधिकारों की बात करे? सक्षम हो तो रहे हैं, धीरे धीरे आप एकजुट हो रहे हैं। जिस वक्त गोलियां कान के पास से सूं करके निकली ना साहब, जिन सेवादारों ने आवाज को महसूस किया है पंचकुले में खड़े होकर के, उसके बाद भी अगर वो दरबार से जुड़े हुए ना साहब, बहुत बड़ा जिगरा उन सबका। नहीं तो सरकार ने तो ये तय कर लिया था कि इतनी गोली मारो कि बाबा जी के चेले बाबा जी को भूल जाए। ऐसा शायद फिल्म का डायलॉग भी है, चिलम खुराना बोलता है ना कि ये डेरे का रास्ता है भूल जाए। तो ऐसी तमाम नीतियों पर सरकार थी आमदा उस वक्त कि बखेर तो देखा जाएगा, जो होगा मिटा देंगे, और लगभग मिटा ही दिया था साहब। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 3 महीने कुछ दिन, लगभग 3 महीने कुछ दिन दरबार के ताले बंद थे साहब, एंट्री नहीं थी अंदर, आम सेवादारों की एंट्री नहीं थी। लेकिन जब एंट्री खुली तो मैं भी उस वक्त नवंबर के बाद जब गया दरबार में तो आत्मा रोती थी साहब। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ, बत्ती गुल, रोशनी का कहीं नामो निशान नहीं। लेकिन अब जो लोग लिखते हैं ना साहब, उनको तो पता भी नहीं है, इस तकलीफ को महसूस नहीं किया, देखा ही नहीं। और जब भी तो कह रहे हैं मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, मैं कह रहा हूं बार बार, मैनेजमेंट इज नॉट एन ए सिंगल पर्सन, मैनेजमेंट बंच ऑफ सेवादार से साहब, सेवादारों का एक गुच्छा है, एक समूह है, जिसमें कुछ लोग गंदे हो सकते हैं। पिताजी ने कहा भी है कई बार कि एक पेड़ फल से लदा,
एक फल गला, सब कहें कि एक फल गला, गला पेड़ कहे ना कोई। तो पिताजी ने सिखाया हमें, लेकिन हम कहाँ लगे हुए यार। पिताजी ने सिखाया हमें, लेकिन हम नहीं समझना चाहते इन सब चीजों को, क्योंकि हम खुद मास्टर हो गए अब, क्योंकि हम खुद सवाल कर सकते हैं, खुद सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन चलिए, जैसा आपको लगता है, आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सब चीजें करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी 2 मुकदमों में उम्र कैद कराई है आपने, तीसरे में भी तैयारी करवाई है। भाई, हिमाचल के बीजेपी के एक्स सीएम संता जी ने भी हिमाचल वाले डेरे के बारे में भी गलत टिप्पणी की थी। मुझे एक व्यक्ति बताओ, उस दौर में 2017 में किसी व्यक्ति ने डेरे के बारे में अच्छी बात कही, और कैसे कहते वो लोग। अगर डेरा सच्चा सौदा गलत होता, आप ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, अगर डेरा सच्चा सौदा गलत होता तो उस वक्त की सत्ताधीश पार्टियों के तमाम, मुझे अच्छे से याद है, दिल्ली के सिटिंग एमपीज, 7 एमपीज थे दिल्ली के, सातों के सातों पूज्य हजूर पिताजी के सामने नतमस्तक थे जब भंडारा चल रहा था। फिर उस वक्त वो सब सही बोल रहे थे, लेकिन जैसे मेजोरिटी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तो गड़बड़ है मामला, सब गलत बोल रहे थे। तो इसमें बुरा क्या है यार? क्या आपने कहा? नहीं कहा, तो वो तो अनजान लोग थे, कल भी हल्ला मचा रहे थे, आज भी हल्ला मचा रहे, क्या फर्क पड़ता है? आपकी राय क्या है, ये बात मायने रखती है। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया जा रहा था ना साथ संगत जी, लोग पत्थर मार रहे थे, लोग बुरा कह रहे थे, तो क्या वो बुरे हुए? आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है ईसाईयत। नहीं, राजनीतिक नहीं हूं मैं, आपका ही जैसा सेवादार हूं मालिक के प्यारे। कन्हैया भाई, राजनीतिज्ञ नहीं हूं मैं। बार बार कह रहा हूं कि कोई आपके बारे में क्यों बात करे यार, क्यों कहे आपके बारे में कि आप बहुत अच्छे हैं? आप कर्म करो ना। कर्म करना शुरू किया सेवादारों ने तो कहना शुरू करते सब ने कि नहीं यार, ये तो मामला ही गड़बड़ है, ये तो सारे के सारे वोट इकट्ठी कर रहे हैं, तो वोट बेच डालेंगे। लोग चाहते हैं कि आप बिखर के रहें, आप एकजुट ना हो जाए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आज की जो नाम चर्चा है, उसके इन्विटेशन कार्ड पे लिख रहा है कि ये नाम चर्चा या वोट चर्चा, ये क्या था? एक मिनट रुको, वोट चर्चा था, कुछ और था। इसमें लिखा है, हाँ, भंडारा या चुनावी सभा। आप भंडारों में जाते हैं, चुनावी सभाओं में जाते हैं, आपको सवाल करना चाहते हैं, हु द हेल यू आर टू टेल अस कि ये चुनावी सभा है। अब लिख कैसे सकते हैं इस बात को? लेकिन आपने नहीं, मजा आ गया साहब, शेयर करेंगे। आज पता लगा मैं तो, नाम चर्चा में भी चुनावी सभा होती है, और वो भी भंडारे की नाम चर्चा दरबारों में होती है। क्योंकि एकजुट हो जाओगे तो सबको दिखाई देगा कि आप एकजुट हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी एकता दिखाई ना दे, क्योंकि जब मजबूत आदमी के सामने आदमी झुकता है। आपने देखा है कि कोई मैले कुचले गंदे से कपड़े पहनने वाला दबला पतला 30 किलो वजन का आदमी सड़क पे खड़ा और एक ठाड़ा सा आदमी उसके सामने झुक जाए, भाई साहब गलती हो गई, हम आपके रास्ते में आ गए। सुना है किसी को? ठाड़े आदमी के सामने दुनिया झुकती है। ठाड़ा बोलते हैं मजबूत को, मजबूत के सामने दुनिया झुकती है, और झुकाने वाला होने से दुनिया झुकती है, और झुकती हुई दिखाई देगी। जो जानते हैं इस बात को, वही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नाम चर्चा नहीं है, ये तो चुनावी सभा है। डेरा सच्चा सौदा की नाम चर्चा को अगर चुनावी सभा कहा जा रहा है तो साहब, ओ भाग्य हमारे जो दर्शन पाए तुम्हारे। नहीं चाहिए ऐसे फॉलोवर डेरा सच्चा सौदा को। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, अब विदा चाहूंगा। कल फिर मिलते हैं। कोशिश करूंगा कि 8:30 के आसपास ही रहूंगा मैं, क्योंकि मेरी कई सारी मीटिंग्स होती हैं। पूज्य पिताजी की दया मेरे से एक छोटा सा एक सेवक हूं आपके बीच में से, जो अपने क्षेत्र, अपने हल्के की बात करता हूं लोगों के बीच में जाकर के। छुपा हुआ नहीं हूं, बिल्कुल एकदम खुली किताब है। विजेंद्र कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, विजेंद्र की औकात क्या है, विजेंद्र की हैसियत क्या है, सबको पता है। छुपा हुआ नहीं है। मेरी सोच से अगर सभी प्रेमी एकजुटता दिखा दे तो 45 दिनों में सभी सरकार घुटने टिका सकते हैं। एक 45 छोड़ो साहब, 450 दिन लगा लेना। अगर एक का नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं झुक रहा तुम्हारे आगे। भाई किस गलत फहमी में हो, किस गलत फहमी में हम? बहुत बुरी गलत फहमी है। तो चलिए अब विदा चाहते हैं, क्योंकि अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ साथी सेवादार। तो चलिए मिलते हैं फिर। ईश्वर आप सबको
सद्बुद्धि दे मेरा ईश्वर, मेरा राम, राम रहीम है साहब। और चलते चलते 2 लाइनें गुनगुना के चलूंगा। कसम रब की न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है मेरे पीर तो बिना, मेरे यार तो बिना, राम रहीम तो बिना, कसम रब दी। तैनू जान दी पई ए साडी जान ते पई ए, तेरी जान जान ने साडी जान कढ लई ए, कसम रब दी। ना रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी, कसम रब दी। तो चलिए मालिक के प्यारों, मिलते हैं कल शाम को ठीक 8:30 बजे। दीपक भाई धन धन सतगुरु तेरे आसरा, सोनू मेहरा जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा, अमीचंद जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा, राकेश प्रधान जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतपाल लखिया जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जो भी सेवादार इस प्रोग्राम को फिलहाल देख रहे हैं उन सभी को अवतार माह की लख लख बधाई। परमपिता शासनाम सिंह जी महाराज जी के अवतार माह की सारी सृष्टि और सारी साथ संगत को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का प्रोग्राम में मेरी किसी बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, किसी को लगा हो कि उनके आकाओं के द्वारा कही गई बात का खंडन कर रहा है या ये बताने की कोशिश कर रहा है कि महेंद्रपाल सिंह बिट्टू जी निर्दोष थे, उस बात की तस्दीक करवा रहे हैं जहां दोषी करार लिखा जा रहा है, उनको मास्टरमाइंड लिखा जा रहा है। तो अगर उनको लग रहा है कि उनके काम में अड़ंग अड़ा रहे हैं तो साहब आपसे भी माफी चाहूंगा, क्योंकि अरदास करता हूं बेपरवाह जी आप सबको सद्बुद्धि दे और बहुत जल्दी सद्बुद्धि अपने चरणों से आप सबको जोड़े रखे, अपने ही चरणों से जैसे मेरी ओर निभाए वैसे आपकी भी ओर निभाए साहब। बस इसी शुभकामनाओं के साथ अब विदा चाहूंगा। मिलते हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।